जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। अनदर ट्यूटोरियल में आपको करते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका डेवलपर इमरान। और आज हम लोग एक ये प्यारी सी ये यूआई बनाएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। सिर्फ यूआई बनेगी, इसके अंदर वैलिडेशंस और फॉर्म्स वो अगले लेक्चर में करेंगे। सो अभी आप एक रिस्पॉन्सिव यूआई कैसे बनती है इसके ऊपर आइए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। सबसे पहले तो मैं एक लोगो टाइप का कुछ ये मैंने रखा हुआ डाउनलोड करके, इसको हम कर लेते हैं यूज़। ओके, सो एसेट्स में जाके यहाँ पे एक ये जो लोगो है इसको हम कर देंगे पेस्ट। ओके, मतलब ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये रख दिया मैंने यहाँ पे। अब लॉगिन स्क्रीन में जाके यहाँ पे एक इमेज डॉट एसेट्स रखेंगे। नाम रख देते हैं एसेट्स स्लैश लोगो। मेरा ख्याल है इट्स लोगो डॉट पी एन जी, लोगो डॉट पी एन जी। अच्छा, ये चलेगा नहीं अभी, क्यों भला? क्योंकि हमारे पास क्योंकि अरे बात है, अभी मैंने कुछ आउटसाइड दी लिब कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो इसलिए भाई एक बार आपको करना पड़ेगा बंद और चलाना पड़ेगा दोबारा। सो जल्दी से जब बाकी सारे मैं कर देता हूँ क्लोज ऑल और लॉगिन स्क्रीन सिर्फ कर लेता हूँ ओपन और F5 दबा के इसको दोबारा चला लेता हूँ। क्या ख्याल है? जब तक ये चल रहा है भाई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। अच्छा जी, ये हो चुका है लोड और अब हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो जल्दी से सेट कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसका साइज सेट होना चाहिए। यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसका साइज सेट कर लेते हैं। खैर साइज, इसका हाइट होता है ना, हाइट 50 कर दें। नाइस, विड्थ भी कर दिया, 60 कर दिया। ओके, एंड थोड़ी सेटिंग इसकी और करें तो यहाँ पे एक लगा देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट करते हैं जी यूज़र लॉगिन, एंड इसको किया जी कॉपी, मतलब इसको किया कॉमा लगाया, थोड़ी सी की सेटिंग, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल लगाया, फॉन्ट साइज लगाया और 40 कर दिया। ओके, अच्छा अब हम क्यों ना थोड़ी सी ये वाली कलर स्कीम का इस्तेमाल करें, जो कि ज़रा मैं इसको आपको थोड़ा सा ना बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको मैं अगर 100 कर देता हूँ, मैं इसको भी 100 कर देता हूँ मैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इस ये वाली कलर स्कीम का इस्तेमाल किया जाए इसके अंदर। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लोगो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इसकी कलर स्कीम उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ भी ये कर लिया क्लिक, और यहाँ से ना इस वाले को उठा के यहाँ पे रखा, और ये वाला स्कीम, ये वाली स्कीम उठा लेते हैं। ठीक है, ये वाली कलर। सो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गया है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर के ऊपर यहाँ क्लिक किया, और इसको थोड़ा मैं करता हूँ नीचे, यहाँ से इस पे क्लिक किया, एंड ये कलर जो है वो उठा लिया। हमें चाहिए इस फॉर्म में कलर। ओके, कॉपी किया, एंड हमने कहाँ लगा दिया जी, हमने लगा दिया ये कलर इस टेक्सटाइल के अंदर, यहाँ पे लगाया कलर। सो कलर लगा के और यहाँ पे लगा दिया 0 मल्टीप्लाइड बाई FF और ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये मेरे पास यूज़र लॉगिन कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसको थोड़ी सी सेटिंग और करें तो कॉमा फॉन्ट वेट कर दिया, फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट वेट, हमने फॉन्ट संभालना चाहिए। हाँ, ओ सॉरी, कलर्स के अंदर क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तुम लोग बताओ तो सी मुझे। सो फॉन्ट वेट लगाया एंड लगा दिया जी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके जी, ये कर दिया पेस्ट, और ये आपके पास ये यूज़र लॉग ऑन, ओह लॉग ऑन लॉग इन, परफेक्ट। ओके, नाउ ये मेरे पास लग गया, ये इमेज बॉक्स भी बन गया एक। यहाँ पे एक जल्दी से एक साइज बॉक्स को भी मारते हैं गोली,
एंड कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट लगा के मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन नॉट स्पेस इवनली कर दिया। और अब मैं यहाँ पे एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड हमारे पास ये है और कॉपी किया, पेस्ट कर दिया फिर से। ये दो कस्टम टेक्स्ट फील्ड बन गए। इसके अलावा एक हमने बना दिया जी बटन। अभी फ़िलहाल मैं एलिवेटेड बटन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाद में एलिवेटेड बटन अभी आपको उसकी भी सेटिंग करके दिखाता हूँ मैं। चाइल्ड एक टेक्स्ट लगा दिया और टेक्स्ट ओके 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 कुछ इस तरह का एक मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास कुछ दिखा। अब क्या ख्याल है हम क्यों ना एक बटन भी प्यारा सा बना लीजिए। तो एलिवेटेड बटन लगाने की बजाय यहाँ पे हम एक विजेट बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं प्राइमरी बटन। ओके, सो प्राइमरी बटन के नाम से अभी हम एक इसको बना भी लेते हैं। कंपोनेंट्स में जाके इसी को बनाएंगे। यहाँ पे प्राइमरी बटन डॉट डॉट इसी को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक स्टेटलेस विजेट लगाया यहाँ पर और उसका नाम मैंने कर दिया प्राइमरी बटन। ओके, इसमें एक लगाया कंटेनर। ओके, लेकिन कंटेनर ठीक है, कंटेनर लगाया और कंटेनर की हाइट कर दी मैंने, और कंटेनर की हाइट मैंने कर दी 60। ओके, एंड अब मैंने कर दिया इसकी विड्थ, और विड्थ कर दी इसकी डबल डॉट इन्फिनिटी। एंड अब मैं इसकी एक चाइल्ड लगाता हूँ, चाइल्ड लगा देता हूँ क्या बोला, एलिवेटेड बटन। क्या ख्याल है, ऑन प्रेस लगाया और चाइल्ड एज अ टेक्स्ट लगा दिया। फिलहाल टेक्स्ट लगाया जी। ओके 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 ओके। प्राइमरी बटन को हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, सो जल्दी से किया इसको इंपोर्ट। आपके पास ये प्राइमरी बटन दिख गया। अब इस बटन की करते हैं सेटिंग। क्या ख्याल है। सो सबसे पहले तो इस बटन की स्टाइलिंग का कोई ना कोई प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग एक बना लेते हैं दो जो हमारे पास है। एक फाइनल बनाया और फाइनल को लिखा मैंने एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दे दिया था टाइटल। ओके, एंड अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना भी लगाओ ना तो कोई इशू नहीं बनेगा। ओके, एंड फाइनल कर दिया एक फंक्शन और ऑन प्रेस्ड लगा दिया, और इसके बाद एक बूल बना लिया जी लोडिंग। ओके, ताकि उस पर क्लिक हो तो कुछ ना लोडिंग का इफेक्ट भी आना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक, अच्छा ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये चाहिए क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें आनी ही आनी हैं। अच्छा, लोडिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। सो दिस डॉट मेरा ख्याल है लोडिंग भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। ऑन प्रेस एंड दिस डॉट लोडिंग लगा दिया जी। हमें क्या मसला है, इसको हमें क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगा देते हैं ताकि हमारा नल सेफ्टी वाला एरर ख़त्म हो जाए। सो रिक्वायर्ड लगाया। ओह, नल सेफ यूज रिक्वायर्ड कीवर्ड। ओके, वो कह रहा है कि भाई अब ये एट द रेट वाला सीन ख़त्म हो गया, आपको डायरेक्टली रिक्वायर्ड लगा दो और जान छुड़ाओ। एंड अब यहाँ पे भी एक ये रिक्वायर्ड लगा दिया। ओके, एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग फॉल्स ही कर दो। अब ये कहता है जी ओके, इसको हम रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों, क्योंकि ये तो हम यहीं पे असाइन करें तो रिक्वायर्ड की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर भी थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग करें। क्या ख्याल है। सो हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या वाला, टाइटल। ओके, एंड ऑन प्रेस पे हम क्या लगाते हैं, ऑन प्रेस्ड। ओके, एंड लेकिन ऑन प्रेस्ड इस तरह से काम नहीं करेगा क्योंकि हमने एज अ फंक्शन बनाया ना, नॉट अ वॉइड कॉल बैक बनाया है। सो हम सॉरी इसको तो सेट करेंगे। यहाँ पे अब लगा देते हैं ऑन प्रेस्ड, ये वाला काम। ओके जी, सेटिंग अभी तक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई। अब एलिवेटेड बटन जो है इसकी कुछ स्टाइलिंग करें। क्या ख्याल है। आज से पहले मैंने कभी भी अपने चैनल पे एलिवेटेड बटन की स्टाइलिंग नहीं सिखाई, लेकिन आज मैं ये सिखाने जा रहा हूँ। सो स्टाइल, और मैंने कर दिया क्या भला, मैंने कर दिया एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। ओके, एंड इसका बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड कलर हमारे पास प्राइमरी कलर होना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग ये वाला कलर उठा लेते हैं और इसको प्राइमरी कलर ही असाइन करते हैं, ताकि हर बार मैं बार बार जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो बार बार मुझे वो कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। सो कॉन्स्टेंट्स डॉट डार्ट कर दिया एंड यहाँ पे लिखा कलर, माई कलर, नो प्राइमरी कलर, इट शुड बी अ प्राइमरी कलर, इक्वल टू कलर लगाया। ये कलर हम क्यों ना उठा लें लॉगिन स्क्रीन से। कहाँ लगाया था हमने लगाया था जी ये वाला कलर। सो क्यों ना इसको किया कॉपी एंड कांस्टेंट के अंदर ये कर दिया जी पेस्ट। ओके, ये लगा दिया जी कलर, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो ऐसे कर दिया। अब मैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एज अ प्राइमरी कलर ये लगा देता हूँ, ताकि द आर्गुमेंट टाइप कलर इज़ नॉट ओके। हाँ, मुझे लगी समझ, क्योंकि हम कलर तो उधर भी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा कलर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो प्राइमरी कलर लगा देंगे हम लोग। और अब सही बात है भाई, इसको तो हमें कुछ और करना पड़ेगा ना। सो प्राइमरी बटन टाइटल चाहिए, इसको कर देंगे लॉग इन और हम कर देते हैं रजिस्टर। ओके, एंड ऑन प्रेस के ऊपर हम लगा देते हैं ऑन प्रेस वाला काम ही, ये वाला। डन हो गया जी। अब हम चलते हैं प्राइमरी बटन के अंदर, यहाँ पे लगा दिया जी प्राइमरी कलर को, बैकग्राउंड कलर को प्राइमरी कलर असाइन कर दिया। और इसके बाद इसकी थोड़ी सी शेप की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक शेप, एंड शेप कर दिया जी राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर, एंड बॉर्डर रेडियस किया और कर दिया बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर एंड 30 कर दिया। ठीक है जी, आपके सामने कितना खूबसूरत सा एक रजिस्टर का ये एक डिज़ाइन बन गया। ठीक है, इसका टेक्स्ट जो है इसकी थोड़ी सी सेटिंग क्यों ना कर लें हम लोग। सो स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर दिया जी हमने क्या वाला, फॉन्ट साइज कर दिया जी 617 कर देते हैं। ओके, 18 कर दें। यस, इट लुक्स बेटर नाउ। हाँ, अब हम लॉगिन स्क्रीन में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे एक हम बना लेते हैं रजिस्टर न्यू यूज़र के नाम से कुछ। ओके, अब वो एक टेक्स्ट बटन बनेगा, है ना, तो क्यों ना टेक्स्ट बटन भी नया बना लिया जाए। इसके लिए यहाँ पे हम एक बना लेते हैं सेकेंडरी बटन। ओके, सेकेंडरी बटन। सो सेकेंडरी बटन बनाया, अब ये अभी तक नहीं बना हुआ है ना, तो इसको भी हम बना लेते हैं कंपोनेंट्स में जाके, यहाँ पे एक सेकेंडरी बटन। सो सेकेंडरी बटन डॉट डॉट स्टेटलेस विजेट बनाया, सेकेंडरी बटन लिख दिया और स्टेटलेस विजेट को मटेरियल डॉट डॉट के साथ इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम जो काम करेंगे, अच्छा आपको मैं बता दूं कि ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि फाइनल स्ट्रिंग टाइटल, और जो सेकेंडरी बटन प्राइमरी बटन के अंदर से हमने जो ऑन प्रेस वाला फंक्शन लिखा हुआ था ये वाला, ये हम इधर भी लिख देते हैं ये। ओके, यहाँ पे कॉमा दिस डॉट टाइटल एंड कॉमा दिस डॉट ऑन प्रेस, इन दोनों से को क्योंकि रिक्वायर्ड है टेक्स्ट बटन, जाहिर बात है क्लिक भी होगा, तो ये काम कर दिया। ठीक है, अब कंटेनर लगाया, इसकी विड्थ जो है वो हमने, अच्छा कंटेनर की विड्थ, सॉरी, इसकी विड्थ लगाई हमने और डबल डॉट इन्फिनिटी कर दी। ठीक है, और इसका चाइल्ड लगाया, ये क्या लग गया, चाइल्ड लगाया और टेक्स्ट बटन बना दिया। ठीक है, और टेक्स्ट बटन के अंदर ऑन प्रेस को ऑन प्रेस नॉट इन दिस वे ब्रो, हम करेंगे ऑन प्रेस्ड। ओके, चाइल्ड को एज अ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्या आ जाएगा, टाइटल, ये चीज। अब प्राइमरी सेकेंडरी बटन इसको मैंने हटाया और दोबारा लिखा
टाइटल लिखा रजिस्टर न्यू यूज़र, ओके, एंड ऑन प्रेस के ऊपर ऑन प्रेस का ये फंक्शन लगा दिया। आपके पास कुछ इस तरह का रजिस्टर न्यू यूज़र के नाम से कुछ ना कुछ आ गया, ठीक है। एंड इस सेकेंडरी बटन के जो टाइटल है इसकी भी सेटिंग कुछ ना कुछ कर दे तो क्या ख्याल है। तो प्राइमरी बटन से इसका फॉन्ट स्टाइल उठाया, फॉन्ट साइज उठाया और कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ये करके, ओके। ये करने के बाद हम एक और भी बना लेते हैं। लॉगिन स्क्रीन पे गए और यहाँ पे एक और बना दिया जी, लेकिन हम फॉरगॉट भी तो कर सकते हैं ना पासवर्ड को। तो इसको हमने रजिस्टर, इसको हमने क्या कर दिया जी, यहाँ पे एक लगाया टेक्स्ट, नो टेक्स्ट, इट शुड बी अ स्टाइल रैप विद अ रो, एंड यहाँ पे एक लगाया जी टेक्स्ट। टेक्स्ट में लगाया क्या वाला, अब टेक्स्ट हम प्राइमरी बटन वाला या सेकेंडरी बटन वाला कोई एक उठा लेते हैं, तो क्यों ना हम ये वाला टेक्स्ट पूरे का पूरा उठा लिया जाए। सो कॉपी किया एंड कर दिया जी लॉगिन स्क्रीन में, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे कर देते जी फॉरगॉट पासवर्ड, और ये हमारे पास हो गया, कॉमा किया। ओह, आपके पास क्या आ गया जी, हाँ मुझे लगता है कि कॉलम है तो कॉलम के अंदर ये एक टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ गया, ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड, ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड, और ये एक रो है। इसको रिस्टार्ट करके देखें, रो है और रो के अंदर हमारे पास एक इस सेकेंडरी बटन की हाइट हमने कुछ मेंशन की थी, नहीं मेंशन की थी, लेकिन क्योंकि ये सेकेंडरी बटन है और हम रो में पुट कर रहे हैं इसलिए भाई सेकेंडरी बटन की विड्थ अब नहीं चलेगी, है ना। सो दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। लॉगिन स्क्रीन पे दोबारा से हमने किया क्लिक और दोबारा से इसको किया रीस्टार्ट, और अब मुझे लगता है कि एरर नहीं आएगा। हाँ, ये तो कहीं और ही चलेगा मियाँ, ओके परफेक्ट। हाँ, फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पे लगाया जी मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और फॉरगॉट पासवर्ड नॉट रजिस्टर न्यू यूजर, इट शुड बी अ क्लिक हेयर, ठीक है जी। सो ये हमारे पास एक बड़ी ही खूबसूरत सी एक नॉर्मल सी यूआई बन गई, और इसमें हमने अपनी मर्ज़ी से इसकी डिज़ाइनिंग भी और रिस्पॉन्सिव भी बन गई, ओके। ये खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने हिसाब से, और ये हमारे पास ये नीचे से एक आ रहा है हमारे पास ये 2.2 पिक्सल का एरर। ये एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ये हमने किया हुआ था ऑल 8.0, ओके। लगा रहने दो भाई, इस कॉलम को हम क्या करते हैं, लिस्ट व्यू करते हैं, क्या है लिस्ट व्यू, एंड नो कॉलम ही रहना चाहिए ना इसको। तो ऐसा क्या करें कि जब हमारी सेटिंग भी सब कुछ ओके हो जाए और ये लगे भी खूबसूरत, तो इस कॉलम को रैप विद विजेट एंड सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगा दिया। लेकिन आपके सामने है, माहौल तो सारा ख़राब हो गया है ना। तो इसको भाई किस तरह से सेट करें, क्योंकि हमने साइजिंग तो कहीं की नहीं है, तो क्या हल करें जिससे ये खूबसूरत हो जाए और ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। इस सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को तो हटा देना भाई, और ये एक पैडिंग है, इसको रैप विद सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू करें, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सेव किया, सेम रिजल्ट, ओके। इसको वापस चले गए जी। तो अच्छा अभी के लिए ना, अच्छा इसको हम ऐसा करते हैं, रिस्पॉन्सिव तो रहेगी। तो अभी हम लोग ये जो कॉलम है इसकी स्पेस इवनली ख़त्म करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है। स्पेस इवनली ख़त्म किया, और ये जो टेक्स्ट है और ये जो इमेज है, इस सारे को एक रैप विद
कॉलम कर देते हैं और इमेज डॉट एसेट्स को कट करके इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, क्या ख्याल है। एंड इसको रैप विद, इस कॉलम को रैप विद विजेट करके एक्सपांडेड कर दिया जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस इन दो टेक्स्ट फील्ड्स और इस हमारे पास ये जो क्या नाम है इसका, ये तीनों चीज़ों को अलहदा कर दिया जाए, क्या ख्याल है। सो इसको भी एक रैप विद कॉलम करके इस कस्टम टेक्स्ट फील्ड को भी हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ पेस्ट कर दें एंड यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दें। आल्ट कर दिया, मतलब आल्ट के ऊपर ले गया। इस कॉलम को भी रैप विद विजेट करके एक्सपांडेड कर दिया जाए। ये हो गया जी, हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इस कंटेनर को अब ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये जो एक्सपांडेड है, इसको रैप विद कंटेनर कर देता हूँ मैं, ओके। और इसकी हाइट मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट डिवाइडेड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई करते हैं जी 0.5, मतलब 50% हाइट इसको दे दें, काफ़ी इसके साथ ज़्यादा हो जाएगी, तो 0.3 कर देते हैं, ओके। एंड इस कंटेनर, इस एक्सपांडेड को भी रैप विद कंटेनर कर दिया जाए और इसकी भी हाइट हम 0.50 इसकी रहने देते हैं, ठीक है। और अच्छा, 0. हमने कुछ तो हाइट कर दी जी, इसको 0.3 इसको हाइट कर दी और 0.5 इसको कर दी। तो नीचे वाले थोड़े से अब परेशान हो गए हैं क्योंकि ये रो और ये जो सेकेंडरी बटन है ना, तो अभी इसका इलाज कर लेते हैं। अच्छा, इस कॉलम को अब मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली कर देता हूँ। हो कह रहा है इनकरेक्ट यूज ऑफ डाटा विजेट, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कुछ चीज़ों को। इस कंटेनर को तो हम ख़त्म करें ना, इसको कमेंट करते हैं जी, ये चीज़, ओके। इस कंटेनर को जो ही हाइट को हमने क्या ये लगाया ना, तो अच्छा ये नीचे से कोई एरर देना शुरू हो गया, ठीक है। जब वो वाला एरर तो हमारा रिजॉल्व हो गया और अब नीचे वाले एरर को भी हम अभी रिजॉल्व कर लेते हैं, क्या ख्याल है। 0.53 इसको दिया, 5 इसको दिया और ये जो रो है इसको भी रैप विद हम लोग कर लेते हैं जी विजेट, सॉरी ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया इसको, रैप विद विजेट, उसको एक्सपांडेड कर दिया, एक्सपांडेड, सेव कर दिया इसको। अच्छा जी, ये आपके सामने अब आपके पास परफेक्ट तरीके से एक यूआई बन गई। अब इसकी सेटिंग और हम कर सकते हैं और वो ये कि इसको हमने 0.53 असाइन किया हुआ है, इस कॉलम को भी हम इवनली कर देते हैं, क्या ख्याल, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए और ये दिखने में अच्छा लगे। सो इस कॉलम को मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट ये कर दिया हमने, ये चीज़, ओके। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ ये माहौल बन गया, ये दिखने में अच्छा लग रहा है मेरे नज़दीक। तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो हम इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, 0.4 कर देते हैं। ये अब तो अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल ओके लग रहा है, कोई रोड़ा ही नहीं है भाई। सो हमारा हमने एक रिस्पॉन्सिव एक लॉगिन स्क्रीन हमने बना ली, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके ऊपर फॉर्म लगा के और कुछ और हम इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और ये सेटिंग भी हम बाकी सारी करेंगे।